हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फोर के यूट्यूब चैनल में। आप भी चाहते हैं कि हमारे एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब कर घंटे के दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने उसके इंट्रोडक्शन में ही समाप्त कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 यही है। इसमें PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, PR का मान है 13 सेंटीमीटर, QR का मान नहीं दिया है, और पूछा है tan p माइनस काट r। सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि इस भुजा का मान का भी हमें ज़रूरत पड़ेगा या नहीं। तो हम लोग देखते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan p का पूछा है तो p को इस तरह से हम लोग मोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा p। इसके लिए कोण के लिए लंब का मान हो जाएगा QR। तो पहले ही पता चल गया कि इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे, त्रिभुज PQR में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री समकोण है। इसके बाद PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। आगे दिया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर। हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी QR का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हमको इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना ही होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एक जो कोण है 90 डिग्री का है। इसका कोण जो है 90 डिग्री का है, इसलिए इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग कर्ण देखेंगे, कौन है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, ये लंब या आधार किसी को मान लीजिए। कर्ण है 90 डिग्री के सामने की भुजा, मतलब इसका जो माप है वो है PR। क्या है, PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या है PQ। हम लोग लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है QR का स्क्वायर। अब हम लोग मान भर देते हैं। PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है, PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। 13 का गुणा 13 में कीजिए। 13 का स्क्वायर है तो 13 का गुणा 2 में नहीं होगा, 13 का गुणा 13 में ही होगा। बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, 13 का गुणा 2 में कर देते हैं, तो इसी से सवाल गलत हो जाता है। हम लोग ये स्क्वायर के रूप में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 13 गुणते 13 भी लिख सकते हैं। 13 गुणते 13 बराबर 12 गुणते 12 प्लस QR का होल स्क्वायर। इस तरह से 13 का गुणा जब 13 में करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर 12 का गुणा जब 12 में करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। अब अक्षर को एक तरफ, संख्या को एक तरफ कर देते हैं। तो 169 माइनस ये प्लस था, इस पार आया, इस पार पक्षांतर किया गया, तो पक्षांतर करने के बाद चिन्ह बदल जाता है, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो हो जाएगा 114
बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्यू आर को इस बगल 25 को उस पार भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर √25, क्यू आर बराबर √25। जब क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो 25 किसका वर्ग है, 5 गुणते 5 कितना हो जाएगा 25, इसका जोड़ा बन गया तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम लोगों को इसका भी मान पता चल गया, कितना है 5। अब इसका भी मान हमको पता चल गया। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम लोगों का क्वेश्चन है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। क्या याद करना है, tan p माइनस cot r। tan p, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan वो भी किसका, p का, कोण p का। लंब और आधार क्या है, तो कोण P के लिए जब हम लोग जाएंगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने की भुजा होती है लंब, और बाकी जो बच जाता है वो होता है आधार। तो इसके लिए लंब क्या होगा, हाँ क्यू आर, क्या होगा क्यू आर, और आधार का होगा पी क्यू। लंब क्यू आर, आधार पी क्यू। तो लिख देते हैं tan p का मान हम लोग यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, क्यू आर बाई पी क्यू। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लगा देते हैं। अब आगे का जो है वो है काट आर, क्या है काट आर। काट आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में लंब, लेकिन किसका, कोण आर का। किसका, कोण आर का। कोण आर का आधार कौन है, ये है क्यू आर है आधार और पी क्यू है लंब। क्यू आर है आधार और पी क्यू है लंब। तो tan पी का मान हो गया क्यू आर बटे में पी क्यू, कॉट आर का मान हो जाएगा क्यू आर बटे में पी क्यू। क्यू आर का मान हम लोग भर देते हैं, क्यू आर का मान यहाँ है 5, क्या है 5 बटे में पी क्यू का मान है, पी क्यू का मान है यहाँ 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। 5 बटे में 12 माइनस 5 बटे में 12 बराबर 0। इसका हो जाएगा ये आंसर। सवाल है यदि साइन ए बराबर 3 बटे में 4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान दे दिया है और पूछा है क्या, कॉस ए और tan ए का मान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है, सालों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर 3 बटे में 4। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3 बटे में 4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण बराबर 3 बटे में 4। इसका लंब कितना हो जाएगा त्रिभुज का 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4। आ गया समझ में। तो हम लिखेंगे लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4।
जब हमको लंब और कर्ण पता हो गया तो हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से आधार निकालेंगे, क्योंकि यहाँ tan थीटा का भी मान, tan a का भी मान ज्ञात करना है, जिसके लिए सूत्र होता है जिसमें आधार आता है, लंब बटे में आधार, तो आधार आता है। तो हम लोग आधार का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, जी रहने देंगे हम। आ गया समझ में। 4 का गुणा जब 4 में करेंगे, 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिक 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना होगा, 16 में से 9 घटाने पर कितना होगा, 16 में से 9 घटाइए, 7। तो आधार बराबर √7। अब हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं किसी का भी। तो दिया है क्या, cos a, इसका मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर लाल बटे में कक्का लिखकर तुरंत ज्ञात किया जाए। साइन cos होता है आधार बटे में कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो cos a बराबर आधार इसमें क्या है, √7 बटे में कर्ण क्या है 4, ये हो जाएगा cos a का मान। अब आगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। tan a का मान यहाँ हो जाएगा, लंब क्या है यहाँ 3 और आधार क्या है यहाँ √7। आ गया समझ में। अगला सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8, क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले cot a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है 15 cot a बराबर 8, क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8, इसलिए cot a बराबर 8 बटे में 15, ये गुणा के रूप में था तो भाग के रूप में आ जाएगा। जब हमको पता चल गया cot a बराबर 8 बटे में 15, तो cot a बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो हम लोग लिखेंगे cot a बराबर आधार बटे में लंब बराबर 8 बटे में 15, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस तरह लिख सकते हैं cot a बराबर आधार का मान क्या है यहाँ AB बटे में BC बराबर 8 बटे में 15, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोगों को AB का मान पता चल गया, AB बराबर 8 पता चल गया और BC बराबर 15। अब हम लोगों को कर्ण का मान ज्ञात करना है,
ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होती है, इसलिए एक कोण भी कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की ही भुजा कर्ण होती है, हम लोगों को पता है। तो ये कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो AC बराबर क्या, AC का मान हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि साइन और सेक में कर्ण आता है। तो आइए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है यहाँ, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ, A के लिए लंब क्या है 15, और उसको भुजा का नाम क्या है, जो भुजा है वो है BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या नाम है, AB का स्क्वायर, क्या है AB का स्क्वायर। तो हम लोग सबका मान भर देते हैं। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब BC का मान है 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 15 का गुणा जब 15 में करेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस 8 का गुणा जब 8 में करेंगे तो हो जाएगा 64। तो AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9 2 6 8 289। AC बराबर अंडर रूट 289। अब 89 किसका वर्ग है, तो हम लोग ट्राई करते हैं 17 से। जी हाँ, इस 17 का ही वर्ग है। तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट में 17 गुणते 17, एक 17 निकल जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। अब हम लोगों को इस भुजा का भी मान पता चल गया, कितना है 17। अब हम लोग देखेंगे साइन A और सेक A का मान। साइन A का मान जब निकालेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले लिखना होगा साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, क्या लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए बराबर साइन में लंब क्या है BC बटे में, और कर्ण क्या है AC, क्या है AC। तो हम लोग साइन A बराबर BC का मान कितना है, हम लोगों के BC का मान पता चल चुका है। तो BC का मान है 15 और AC का मान है 17। तो हम लोग लिखेंगे BC का मान 15 बटे में 17। आगे है शेक ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखना होगा शेक थीटा बराबर क्या होता है। शेक थीटा बराबर क्या होता है, तो लाल बटे में कक्का, साइन कास्टेन कोसेक सेक, कर्ण बटे में आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटे में आधार। तो इसमें कर्ण क्या है सेक A बराबर, इसमें कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB। सेक A बराबर AC का मान कितना है, हम लोगों ने निकाला है कि AC का मान है कितना 17, कितना है 17 बटे में AB।
ए बी का मान कितना है 8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो चुका।